सीज फायर के ऐलान के बावजूद और डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद भी इजराइल गजा में हमले नहीं रोक रहा। डोनाल्ड ट्रंप कहे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल ने अपनी तरफ से अब तक बमबारी नहीं रोकी। यानी जो ये सीज फायर हुआ उसका पहला ही उल्लंघन इजराइल की तरफ से कर दिया गया, लेकिन इसका बदला भी लिया। यमन ने पिछले 24 घंटे में कई बड़े हमले इजराइल पर किए, जिसकी एक तस्वीर बड़ी भयावह है। जी हाँ, एक बार वही शहर इलत शहर जो पूरा समुद्री क्षेत्र के किनारे बसा हुआ है, वहां पर एक के बाद एक हमले होते हैं, एक के बाद एक हमले किए जाते हैं। और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कैसे आसमान में उड़ता नजर आता है ड्रोन, जिसे एक बार फिर से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन वो गच्चा खा जाता है। खबर यही नहीं है, इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बेन गुवेर, जो खुद नेतन्याहू के करीबी भी हैं और उनके मंत्री भी हैं, जो अभी हाल ही में तख्ता पलट का ऐलान कर रहे थे, उन्होंने किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल उन तमाम एक्टिविस्ट के लिए किया है जो अपने अपने शिप पर सवार होकर फिलिस्तीन पहुंचना चाहते थे। और यही नहीं, मुसीबत अभी कम नहीं हुई है, नेतन्याहू का जेल जाना पक्का है। जी, आज की बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा, नेतन्याहू के लिए जेल के दरवाजे खुल गए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले यमन की तरफ से किया गया हमला आपको दिखाने जा रहा हूं। ये यमन यानी ड्रोन अटैक हुआ है। तो ये इलत शहर है। यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से आसमान में एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है। पहले भी ऐसे ही कई ड्रोन्स यहां पर छोड़े गए यमन की तरफ से, और अब इजराइल पर एक बार फिर से मुसीबत देखने को मिल रही है। दरअसल इजराइल में कहा जा रहा है तकरीबन 8 ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए, जिससे खास तौर पर इजराइल की सुरक्षा की जा सके। लेकिन जिस तरह से यमन की तरफ से ये घातक ड्रोन्स और मिसाइल दागी जा रही है, उसका तोड़ इजराइल के पास अभी एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर नहीं है। खबर यह भी थी कि यमन को ये जो ड्रोन या फिर ये जो तमाम चीज़ें मुहैया कराई गई हैं यमन को, वो ईरान ने मुहैया कराई है। सब जानते हैं कि ईरान के पास इस सदी के, इस दौर के सबसे घातक ड्रोन है। खबर यह भी है कि यमन को ईरान से ये ड्रोन मिले हैं, जिनका तोड़ अब तक इजराइल के पास नहीं है। और अब देखिए, एक के बाद एक हमले वहां पर हो रहे हैं। दूसरी खबर देखिए, सायरन यहां पर सुनाई दिया है। सायरन इन इलत एमिट ए ड्रोन अटैक फ्रॉम यमन। यमन की तरफ से ड्रोन अटैक के बाद यहां सायरन बजता हुआ सुनाई दिया। यमन ने एक जोरदार हमला जब इजराइल पर के इलत शहर पर किया। दरअसल क्या है कि इलत शहर पूरा जो है वो होटल से घिरा हुआ है। ये समुद्री क्षेत्र वाला इलाका है। हमने आपको हाल ही में दिखाया कि एक के बाद एक कई होटल्स को निशाना बनाया था। वहाँ हालात कैसे पैदा हो गए थे। वहाँ जो जॉर्डन सटा हुआ, जॉर्डन वाले भी बड़े खुशी मना रहे थे कि क्या हो गया, मज़ा आ गया उनको, इस टाइप का। अब ये भी खबर निकल कर आई है कि जो ये वाला इलाका है इलत शहर, एक बार फिर से दहशत में आ गया, जब एक के बाद एक कई ड्रोन वहाँ पर दागे गए। वीडियो मैंने जो आपको दिखाई वो तो है ही, इसके अलावा कई और वीडियोस भी आएंगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इलत शहर पर जोरदार हमला। अब आइए, यमन की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल यमन की इंटेलिजेंस से एक रिपोर्ट मिलती है। यमन की इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट दी थी कि अमेरिका और इजराइल मिलकर, ब्रिटेन के साथ मिलकर, मतलब पर्दे के पीछे रहेगा ब्रिटेन, वो उन पर 3 तरफ से हमला करने जा रहे हैं। खबर यह है कि एक तो वो समुद्री क्षेत्र से हमला कर सकते हैं, दूसरा यमन पर जो हमला होगा वो एयर स्ट्राइक हो सकती है, इससे अभी 1 महीने पहले हुई थी। और खबर यह भी है कि एक लैंड यानी कि ज़मीनी रास्ते से ऑपरेशन चलाया जा सकता है। ये 3 रास्तों से यमन पर बड़े हमले का प्लान तैयार किया जा रहा है। ऐसा इनपुट यमन को मिला था कि अमेरिका और इजराइल ये हमला करेंगे, लेकिन ये अमेरिका और इजराइल हमला करें, ये इनपुट आया। लेकिन इन सब के बीच खुल्लम खुल्ला अगर ऐलान कर दिया जाए कि इजराइल के अंदर सैकड़ों की तादाद में घुसेंगे सैनिक, तो कौन से सैनिक, पढ़िए, वी विल सपोर्ट द कोलंबियन प्रेसिडेंट्स प्रपोजल टू फॉर्म एन आर्मी टू लिबरेट फिलिस्तीन। दरअसल कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है वो यूएन में जब से ये पूरा का पूरा प्रपोजल आया और यूएन के अंदर बातें हुई, बाहर उसी यूएन के बाहर हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद लगातार कह रहा है कि एक ऐसी आर्मी क्रिएट करनी चाहिए, अस्थायी तौर पर ही सही, सब देशों को आगे आना चाहिए, जो इजराइल के अंदर घुसें, उसे सबक सिखाएं और गजा पर हो रहे हमलों को रुकवाएं। इसके लिए यमन ने अपनी तरफ से कहा, बिल्कुल हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हमारे लड़ाके कई दिनों से तैयार बैठे ही हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अगर कदम बढ़ाते हैं तो यमन अपनी तरफ से ये सेना भेजने के लिए, अपने लड़ाके भेजने के लिए तैयार है। अब मैं आपको बताता हूं कि शांति क्यों नहीं चाहिए
नेतन्याहू को इलाके में। दरअसल अगर ये शांति होगी तो उसके बाद एक नया दबाव पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, क्या फिलिस्तीन को मान्यता मिलना ही सब कुछ है? नहीं। क्या गजा पर से सीज फायर हो जाएगा? नहीं। गजा से सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि गजा में किया गया उत्पात, वहां किया गया रक्तपात, वहां की गई हिंसा, वहां छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बच्चे, महिलाओं पर, निर्दोष लोगों पर गिराए गए बम, इसकी सजा नहीं मिलेगी। आईसीसी की तरफ से पहले से ही, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से पहले ही नेतन्याहू और उनके एक लाडले मंत्री के खिलाफ वारंट जारी है, योव गैलेंट के खिलाफ, याद में होगा। अब दोनों के खिलाफ जारी है। ऐसे में अब सवाल उठा दिया है, ये साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा अगर इंटरनेशनल लॉ का कोई भी मतलब है, कैसा भी मतलब है, मतलब इफ इंटरनेशनल लॉ मीन्स एनीथिंग, उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय नया नियम कायदे कानूनों का थोड़ा भी मतलब है तो नेतन्याहू को फौरन अरेस्ट किया जाए। नेतन्याहू मस्ट बी अरेस्टेड। उन्होंने कहा इसका कोई मतलब नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय नियम है, कानून है, मेरे लिए है, तुम्हारे लिए है, लेकिन जब नेतन्याहू की बात आती है तो नेतन्याहू की गिरफ्तारी क्यों नहीं? उन्होंने कहा अदरवाइज द आईसीसी इज ए वेस्टर्न पपेट। बताया गया, कह दिया है कि या तो ये कह दीजिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पूरी तरह से पश्चिमी देशों का एक पपेट है, यानी कि उनके इशारों पर काम करने वाला, या फिर वाकई पहली फुर्सत में नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाए। इन दोनों कामों में से एक किया जाए पहली फुर्सत में, वरना अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे कानूनों का कोई मतलब नहीं। यानी फिर एक बार गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। अब आइए बेन गुवेर की बदजुबानी जरा सुनिए। ये कैसा व्यक्ति है ये, जब इजराइल ऐसे संकट के दौर से गुजर रहा है कि उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। फिलिस्तीन का तो अस्तित्व में आ गया, लेकिन इजराइल का अस्तित्व में खतरे में पड़ सकता है। ऐसे वक्त में भी बदजुबानी करने से पीछे नहीं हटता। मैं दिखाता हूं आपको ये आदमी क्या कहता है। द क्रेडल की खबर है, मिनट्स आफ्टर द इजरायली फॉरेन मिनिस्टर डिनाइड एलिगेशन दैट ग्रेटा थनबर्ग वाज मिसट्रीटेड। इजराइल्स नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गुवेर ने क्या कहा? दरअसल फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ग्रेटा थनबर्ग जो उस शिप पर सवार थी, फ्लोटिला शिप जो फिलिस्तीन पहुंच रहा था, और उसे ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करते हुए इजराइल ने कब्जे में लिया और वहां उसमें मौजूद 497 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से एक ग्रेटा थनबर्ग, जिन्हें पर्यावरणविद और समाजसेवी माना जाता, उन्हें भी हिरासत में लिया। उनके साथ बदतमीजी की गई। ये तुर्की लौटे लोगों ने बताया कि हमारे सामने उनके बाल पकड़कर खींचा गया, घसीटा गया, उनको मारा गया, उन्हें पीटा गया, और ये बताया कि उनकी ही आंखों के सामने ग्रेटा थनबर्ग से कहा गया कि ये इजराइल का झंडा इसे चूमो। ये तमाम चीजें इसको नकारते नजर आए विदेश मंत्री। लेकिन बेन गुवेर का एक बयान आया। बेन गुवेर का बयान बता रहा है कि ये बात बिल्कुल सच थी। कैसे? उन्होंने कहा, हाँ, आई एम प्राउड दैट द फ्लोटिला एक्टिविस्ट आर बीइंग ट्रीटेड एज टेररिस्ट, दिस इज माई पॉलिसी। उन्होंने कहा मुझे पूरी तरह से गर्व है, घमंड है, फ्लोटिला कार्यकर्ताओं के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है और ये मेरी नीति है। मुझे गर्व है कि जेल के कर्मचारी कमिश्नर कोवी भी और मेरे द्वारा निर्धारित नीति के मुताबिक काम कर रहे हो। मैं उनके जहाज़ों पर था, मैंने ना तो कोई सहायता देखी और ना ही कोई मानवता। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, वो तमाशा करने आए थे और उनके साथ सही किया गया। ये कहा जा रहा है। क्या ग्रेटा थनबर्ग के जरिए अब पश्चिमी देशों से इजराइल पंगा लेने के लिए तैयार बैठा है? और जाते जाते जरा सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कहते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि गजा में शांति के लिए मेरी योजना एक बेहतरीन समझौता है, इजराइल के लिए भी, अरब और मुस्लिम दुनिया के लिए भी, और पूरी दुनिया के लिए भी। नमस्कार।